एपी सिंह और सचिन साहब जो हैं ये बैठ गए हैं जलते तवे पर, दिया है चीखें मारना शुरू कर दिया है और जलते तवे के ऊपर बैठकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया है। गुलाम हैदर कहने के बाद एपी सिंह और सचिन की और सीमा हैदर की नींदें उड़ गई हैं, नींदें हराम हो गई हैं और तबाह बर्बाद कर दिया है। गुलाम हैदर ने तबाह बर्बाद करने की वजह क्या बनी? एपी सिंह और गुलाम हैदर, एपी सिंह और सीमा हैदर और सचिन मीना सोच ये रहे थे कि गुलाम हैदर कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा और उन्हें एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल कि सीमा हैदर ने एपी सिंह को बताया था कि वो पूरी तरह से गुलाम हैदर को बर्बाद करके निकली है, उसका घर बार बेच के निकली है, उसके बच्चों को ले आई है, उसकी वालदा बीमार है, उसका भरोसा तोड़ दिया, उसका पूरी तरह से उसको बर्बाद करके निकली है और वो इतनी हिम्मत और हौसला नहीं रखता और ना ही फाइनेंशियली तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि गुलाम हैदर तो बच्चे वापस लेना नहीं चाहता, वो तो प्रेशराइज होकर ऐसा कर रहा है। तो ये सारी बातों के बावजूद हुआ क्या कि गुलाम हैदर जो है वो पाकिस्तान आ गया और रोशन अजीम साहब ने पाकिस्तान से बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सीमा और लप्पू सचिन ने गरम तवे पर बैठकर करा नागिन डांस। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर साहब के पाकिस्तान आने के बाद सीमा, सचिन और एपी सिंह इन तीनों की चीखें निकल गईं और इस सब की नींदें हराम हो गईं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर, सीमा भगोड़ी, लप्पू सचिन और एपी सिंह के बारे में। दोस्तों अब इस सीमा अय्याश औरत को ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी और रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस अय्याश सीमा को ये लगता था कि गुलाम हैदर साहब कुछ नहीं करेंगे, वो सऊदी अरब से पाकिस्तान को आएंगे ही नहीं और मैं अय्याशी करती रहूंगी सचिन के साथ। लेकिन गुलाम हैदर साहब ने इस नापाक औरत सीमा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अब गुलाम हैदर साहब अपने बच्चों को पाने के लिए पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। दोस्तों अब लप्पू सचिन और एपी सिंह का खेल खत्म करेंगे गुलाम हैदर साहब। जी दोस्तों, आज मैं इस अय्याश औरत सीमा से एक बात कहना चाहता हूं कि अब सीमा तेरा वो हाल होगा ना जो कि तूने सोचा भी ना होगा। और एक कहावत तुझ पर बहुत फिट बैठती है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अफसोस होता है मुझको सीमा तेरे ऊपर कि 4 दिनों की अय्याशी के लिए तूने अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर ली। तूने तो अपनी जिंदगी तो बर्बाद की और अपने साथ साथ बच्चों की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन अब गुलाम हैदर साहब तुझसे अपने बच्चों को वापस लेंगे, तेरे हाथों से बच्चों की ज़िंदगी और बर्बाद नहीं होने देंगे। दोस्तों इस अय्याश औरत सीमा को ये लगता था कि वो अब अय्याशी करती रहेगी, सचिन के साथ कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों इस सीमा की ये बहुत बड़ी भूल थी। हम साथ देंगे गुलाम हैदर साहब का और अब इस सीमा से बच्चों को वापस गुलाम हैदर साहब को दिलाकर ही दम लेंगे। जी दोस्तों, ये उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है कि जिनको ये लगता था कि गुलाम हैदर कुछ नहीं कर सकते, मगर अब गुलाम हैदर साहब खुद पाकिस्तान आ चुके हैं अपने मासूम बच्चों के लिए। अब इन तीनों की टोली रोएगी चीखे मार मार कर, यानी सीमा, सचिन और एपी सिंह ये सब मिलकर रोएंगे दहाड़े मार मार कर, क्योंकि अब ये तीनों देखेंगे अब कैसे वापस लेंगे अपने बच्चों को गुलाम हैदर साहब और इस सीमा अय्याश औरत को कहीं का ना छोड़ेंगे। दोस्तों आज मैं आपको अभी सीमा और गुलाम हैदर साहब के हवाले से एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा और गुलाम हैदर अभी पाकिस्तान में कहां है वो सब पता चल जाएगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अपडेट ये है कि गुलाम हैदर के आने के बाद एपी सिंह और सचिन साहब जो हैं ये बैठ गए हैं जलते तवे पर और रोना शुरू कर दिया है, चीखें मारना शुरू कर दिया है और जलते तवे के ऊपर बैठकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? गुलाम हैदर के आने के बाद एपी सिंह और सचिन की और सीमा हैदर की नींदें उड़ गई हैं, नींदें हराम हो गई हैं और तबाह बर्बाद कर दिया है। गुलाम हैदर ने तबाह बर्बाद करने की वजह क्या बनी? एपी सिंह और गुलाम हैदर, एपी सिंह और सीमा हैदर और सचिन मीना सोच ये रहे थे कि गुलाम हैदर कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा और उन्हें एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा गुलाम हैदर के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने का और सीमा हैदर को वो नेशनलिटी दिला देंगे और सारा मामला अनकंटेस्टेड रहेगा, जैसे कि लखविंदर साहब एडवोकेट बताते हैं कि प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा और सरकार को वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर जितने भी मुकदमा दर्ज हुए थे वो सरकार की मदद में थे। तो एपी सिंह का ख्याल किया था कि सरकार को मैनेज कर लेंगे और गुलाम हैदर तो होगा नहीं, तो सीमा हैदर के अगेंस्ट मुकदमा प्रोसिक्यूट नहीं होगी और अनकंटेस्टेड मैटर रह जाएगा और अनकंटेस्टेड मैटर के बाद होगा क्या कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग सारी होती जाएंगी और सीमा हैदर का मुकदमा सिविल मुकदमात में कन्वर्ट करके इसको रिलीज करा दिया जाएगा और सीमा हैदर को वहां पे नेशनलिटी दिला दी जाएगी और इसी तरह से गुलाम हैदर बेचारा जो है वो रोता धोता रह जाएगा। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थे कि गुलाम हैदर भारत नहीं आएगा? उसकी वजह ये थी कि सीमा हैदर ने एपी सिंह को बताया था कि वो पूरी तरह से गुलाम हैदर को बर्बाद करके निकली है, उसका घर बार बेच के निकली है, उसके बच्चों को ले आई है, उसकी वालदा बीमार है, उसका भरोसा तोड़ दिया, उसका पूरी तरह से उसको बर्बाद करके निकली है और वो इतनी हिम्मत और हौसला नहीं रखता और ना ही फाइनेंशियली तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि वो मेरे पीछे मुकदमात कोई कार्रवाई कर सके, परसू कर सके। तो इनका ख्याल ये था कि किसी सूरत भी गुलाम हैदर जो है वो वापस नहीं आएगा।
लेकिन एक दफ़ा एपी सिंह ने ये बयान भी दिया कि गुलाम हैदर तो बच्चे वापस लेना नहीं चाहता, वो तो प्रेशराइज होकर ऐसा कर रहा है। तो ये सारी बातों के बावजूद हुआ क्या कि गुलाम हैदर जो है वो पाकिस्तान आ गया और रोशन अजीम साहब ने पाकिस्तान से बुला लिया, मुलाकात हो गई। एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है, गुलाम हैदर और रोशन अजीम साहब की बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो कम्युनिकेशन हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन आपस में हो रही है और पूरा प्लान जो है वो बैकडोर सेटल कर लिया गया है, इस्लामाबाद जाने का और दीगर जगह पे जाने का और कार्रवाई करने का और इंडियन एम्बेसी को कम्युनिकेट करने का और उसके बाद भारत जाने का। अब जैसे ही इन्हें पता चला कि गुलाम हैदर पाकिस्तान तो पहुंच गया, पाकिस्तान के बाद भारत आ रहा है और उसके बाद होना क्या है कि भारत की अदालतों से रजू करेगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर से रजू करेगा, भारत के चीफ जस्टिस से रजू करेगा, हर फोरम को, हर अदालत को जो है वो उसका उसमें जाएगा और वहाँ पे जो सोशल वर्कर हैं वो भी इसे सपोर्ट करेंगे और जितने भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं वो सब के सब इसे सपोर्ट करेंगे और ये जो चाइना की सेलिब्रिटी थी इसका तो बिस्तर जो है वो गोल हो जाएगा। अब इस चीज़ को लेकर इनको पड़ गए जान के लाले और जान के लाले पड़ने के बाद हुआ क्या, अब इन्होंने एक नया प्लान बनाया है। प्लान ये बना रहे हैं कि गुलाम हैदर का मुकाबला करने के लिए गुलाम हैदर के बच्चों को जो है उसके अगेंस्ट खड़ा किया जाए। जी हाँ, ये घिनौना और नया प्लान है एपी सिंह का कि गुलाम हैदर का मुकाबला करने के लिए गुलाम हैदर के बच्चों को उसके अगेंस्ट ढाल के तौर पर यूज़ किया जाए। आप जानते हैं कि सीमा हैदर पहले भी बच्चों का मिसयूज़ कर चुकी है और बेल स्टेज पे भी बच्चों को ढाल के तौर पर यूज़ कर चुकी है और हर जगह पे बच्चों का यूज़ करके निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने यही पॉलिसी अपनाई कि गुलाम हैदर जो है वो उसको किसी भी तरीके से डिफीट करने के लिए उसके बच्चों को प्रिपेयर करके कुछ ऐसे वीडियोज़ बयान उनसे दिलवाए जाएँ, कुछ ऐसे बयान अदालतों में दिलवाए जाएँ। एक ऐसा पेपर वर्क ये करने जा रहे हैं कि जिसके ज़रिए गुलाम हैदर के बच्चे कहें कि ये किसी भी सूरत गुलाम हैदर हमें तशद्दुद करता था, हमें मारता था, हम उसके साथ नहीं जाते, ये हमें मर्डर कर देगा, हमें इनकी जान को खतरा है, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं, ताकि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा किया जाए और जो गुलाम हैदर पाकिस्तान आया है, ये सारा चक्कर उसका ज़ाया हो जाए और वो भारत कभी ना आए। तो मैं आपको बताऊँ इसका एक काउंटर प्लान रोशन अजीम साहब ने भी तैयार कर लिया और गुलाम हैदर तो अपने बच्चे लेकर रहेगा। बशर्त ये है कि वो पाकिस्तान आ गया तो उसे एफर्ट्स मज़ीद लीगल एफर्ट्स करनी होगी और जो रोशन अजीम साहब प्लान देंगे वो फॉलो करना होगा। तो फिर ही जाके ये सारी चीज़ें मुमकिन होंगी। लेकिन आने वाले दिन जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। 2 से 3 दिनों में एक अहम सरप्राइज़ इनको मिलना है। तो इंशाल्लाह मंज़िल अब दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको इस केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि अभी गुलाम हैदर साहब कहाँ पर हैं और वो अपने बच्चों को किस दिन और कब लेने वाले हैं। दोस्तों अब ये सीमा नहीं बचेगी, इसको अब एपी सिंह भी नहीं बचा सकता जेल जाने से। दोस्तों अब गुलाम हैदर साहब इस पर कार्रवाई करेंगे और अपने बच्चों को वापस पाकर ही दम लेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।